सोचिए, एक ऐसी कुर्सी जो आमतौर पर 15 ताकतवर ममालिक के दरमियान घूमती है। इस महीने वो कुर्सी पाकिस्तान के पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी का आगाज कर दिया है। अब पाकिस्तान दुनिया के पावरफुल प्लेटफॉर्म को लीड करेगा और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। चलिए सारी डेवलपमेंट का एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी तो आ गई है, लेकिन अगर आम फहम शख्स को समझना हो कि इसका मतलब क्या है तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की और किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और वो पूरा महीना क्या काम करेगा, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा ये एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से मोस्ट फेमस प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स होते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। मेरे ख्याल से इन 5 परमानेंट मेंबर्स से आज की दुनिया में हर शख्स बखूबी वाकिफ होगा। लेकिन ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये हर 2 साल के बाद रोटेट करते हैं और ये रोटेशन अल्फाबेटिकली होती है। मींस कंट्रीज के नेम जो अल्फाबेटिकली होते हैं उनके अकॉर्डिंगली इनको ये मेंबरशिप मिलती है और वो यूनाइटेड नेशन के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसी रोटेशन को मद्देनजर रखते हुए 2025 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना और अब जुलाई के महीने में इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के हिस्से में आई। एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार अहमद, जो कि यूएन में पाकिस्तान की जानिब से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस महीने इस काउंसिल की मीटिंग को चेयर करेंगे। एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब का कहना है कि पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 हाई लेवल सिग्नेचर इवेंट्स को होस्ट करेगा, जिनमें से एक मल्टीलैटरलिज्म और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है और दूसरा OIC का इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये दोनों ही इवेंट्स पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डायलॉग, डिप्लोमेसी और रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी डिस्कस होंगे, जिनमें सरफहरिस्त मिडिल ईस्ट है, जिसमें फलस्तीन और इजराइल के इशू को डिस्कस किया जाएगा, ईरान के इशू को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद अफ्रीका में सूडान और सहल रीजन को डिस्कस किया जाएगा, यूरोप में यूक्रेन, एशिया में कश्मीर, अफगानिस्तान और लैटिन अमेरिका को भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाएगा। एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब ने यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस साहब से इससे रिगार्डिंग मुलाकात भी कर ली है और अपने सारे प्लान्स को शेयर भी कर दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा से यूएन के पीस मेकिंग मिशंस में एक्टिव रोल प्ले किया है और पाकिस्तान अब भी वही रोल प्ले कर रहा है। ये पाकिस्तान की 7th प्रेसिडेंसी है और पाकिस्तान 1952 से लेकर 2013 तक मल्टीपल टाइम्स इस काउंसिल का हिस्सा बन चुका है। अब 2025 में 193 कंट्रीज में से 182 वोट लेकर पाकिस्तान ने ये सीट जीती थी, जो ये शो करती है कि पाकिस्तान को एक अच्छा और तगड़ा ग्लोबल सपोर्ट हासिल है। तो रिस्पेक्टेड फेलोज, ये पाकिस्तान का एक नया डिप्लोमेटिक माइलस्टोन था। आपको क्या लगता है कि इस प्रेसिडेंसी के जरिए से पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर अपना इमेज बेहतर कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।